कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लगभग 1669 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी सरकार ने मंगाए हैं। इस बार जो वैकेंसीज को सरकार फुलफिल करेगी उसके लिए थोड़ी क्राइटेरिया बदल गई है। पिछली बार इंटरव्यूज़ नहीं रखी गई थी, इस बार इंटरव्यूज़ भी आपको रखी गई है। यानी जब तक आपकी इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करेंगे, उसके मार्क्स नहीं आप पे जुड़ेंगे, तब तक आप यहाँ पर जॉब में नहीं जा सकते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे हम लोग, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कौन-कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या होनी है, आपकी सिलेक्शन किस प्रोसेस होगी, आपको एग्ज़ाम्स के पैटर्न क्या होंगे। चलिए डिटेल में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी कॉलेजों में लगभग 36 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की 1669 पदों पर भर्ती ली जाएगी। सबसे ज़्यादा पद 200 है जो अंग्रेजी के विषय के हैं। मतलब मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को सरकार फुलफिल करेगी, जो सबसे ज़्यादा पद हैं उसमें खाली अंग्रेजी से इंग्लिश के जो पद हैं वो सबसे ज़्यादा पद वहाँ पर 200, लगभग 200 पद यहाँ पर खाली हैं। इस बार उम्मीदवारों के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इंटरव्यू भी से गुजरना होगा। यानी कि पिछली बार इसकी इंटरव्यू नहीं रखी गई थी, लेकिन इस बार इंटरव्यू से आपको गुजरना होगा। अब बात करते हैं, पिछली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही बहाली की गई थी, पर इस बार अंतिम चयन प्रतियोगिता परीक्षा और इंटरव्यू, यानी आपको जो एग्ज़ाम्स होंगे कंपटीशन, उसके बाद उसके मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, दोनों मार्क्स जुटेंगे तभी आपके यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगी। वहीं पीएससी के द्वारा मांगी गई क्वालिफ़िकेशन के आवेदन की आख आवेदन की आखिरी तिथि तक होनी चाहिए। यानी आप जब भी आवेदन करेंगे, उसकी जो लास्ट डेट है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पे वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। अब तक पीएससी ने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट का नोटिफिकेशन जारी किया है। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न 2 चीज़ें हैं। राज्य में अब तक जो सरकारों ने कहा है कि सेट का पहली बात तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले यह भर्ती निकालने से सीधे विरोध हो रही है। यानी अब प्रोफेसर की जो वैकेंसीज़ को सरकार फुलफ़िल करेगी, सेट एग्ज़ाम से पहले अगर करती है तो राज्य के जो वो जितने भी अभ्यर्थी हैं, एलिजिबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं, वे विरोध करना चाहेंगे। ऐसे उम्मीदवारों को पीजी के साथ जिनके पास यूजी, नेट या फिर पीएचडी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, वे इसका इंतज़ार कर रहे थे। उम्मीदवार का कहना है कि यह भर्ती 5 साल बाद आई है। अगर 5 साल बाद आई है तो इसके लिए यह सेट नहीं होने से प्रदेश के उम्मीदवारों को नुकसान होगा। इसलिए पहले सेट हो जाए, इसका रिज़ल्ट आने तक आवेदन जमा कराए जाएँ। यानी पहले उम्मीदवारों का जो कहना है साफ-साफ राज्य सरकारों से, पहले सेट की एग्ज़ाम्स आप करवा लीजिए, उसके रिज़ल्ट आने दीजिए, तब आप मध्य प्रदेश प्रोफेसर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकालें। पीएससी के प्रस्तावित एग्ज़ाम्स कैलेंडर के अनुसार साल 2022 का आयोजन 2022 का आयोजन 9 अप्रैल 2023 को होने हैं। जो लास्ट में 9 अप्रैल 2023 में सेट का एग्ज़ाम्स होने हैं। देखिए इसके बारे में क्या कुछ नई अपडेट आएगी, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आते हैं, ऑनलाइन होगी प्रतियोगिता परीक्षा। प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन होगी, यानी ओएमआर बेस्ड होगी, सीबीटी मोड में होगी, विषय वस्तु ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑनलाइन परीक्षा के लिए पीएससी के पास कोई एजेंसी अभी तक नहीं है। यानी अब तक जो मध्य प्रदेश में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए कोई सरकारी एजेंसी तो नहीं है, लेकिन कुछ प्राइवेट एजेंसियों के साथ कंडक्ट करवाने के साथ यहाँ पर एग्ज़ाम्स को फुलफिल सरकार करेगी। परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को, जो अनरिज़र्व कैटेगरीज़ में आते हैं, उम्मीदवार हर प्रश्न का न्यूनतम 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 10% अंक लाना ज़रूरी होगा। परीक्षा में पास होने के बाद इंटरव्यू के लिए 3 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। अगर मान लीजिए 1600 लगभग 1700 सीट यहाँ पर अगर बात करें तो सीट कितनी है, 1669, अगर 1700 सीट है तो यहाँ पर लगभग 5100 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के अनुपस्थित होने में उम्मीदवारों का चयन का अपात्र माना जाएगा। जो अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे, उसमें चयन के लिए उसको एलिजिबल नहीं मानी जाएगी। ओबीसी आरक्षण के विवाद के कारण कुल पदों में से 87% को मुख्य भाग मानकर इन पदों पर भर्ती की जाएगी। ये कुछ यहाँ आयु सीमा की अगर बात करें, आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो यहाँ पर और कुछ इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये सब्जेक्ट के लिए है। आरक्षित वर्ग के लिए 554, एससी के लिए 153, एसटी के लिए 643, उसके बाद ओबीसी के लिए 242, ईडब्ल्यूएस के लिए 77 यहाँ पर सीटें रखी गई। 17 विषय में से 1 से 8 पद इन विषयों के लिए फरवरी से मार्च तक होंगे। इन विषयों के लिए जो आवेदन होने हैं 15
फरवरी से 14 मार्च तक आवेदन की जाएगी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आवेदन देख सकते हैं कौन से कोर्स के लिए क्या क्या चीज़ें वो रखी गई हैं। तो कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं।